नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे झारखंड होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी बोकारो। तो यहाँ पे बोकारो जिले के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। तो यहाँ पे बोकारो जिले के गृह रक्षक, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विहित प्रपत्र के अलग अलग जमा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नोट है, ये ऐसा मेंशन किया गया है कि ये जो होमगार्ड की जो जॉब है, इसे आप ऐसे पार्ट टाइम ले, इसे फुल टाइम ना ले। ये जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। तो आप इसे पार्ट टाइम ले सकते हैं, आप इसे फुल टाइम ना गिने। तो यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कभी भी बढ़ाई जा सकती है या घटाई भी जा सकती है। तो यहाँ पे ये प्रखंड का नाम है। अब पुरुष महिला की जो पोस्ट होती है वो है। तो यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे डेट दी गई है, तो ये डेट अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर ले। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 553। तो यहाँ पे जैसे कि प्रखंड का नाम है, तो 4 के जो है, तो यहाँ पे 10 वैकेंसी पुरुषों के लिए, 9 महिलाओं के लिए। तो टोटल यहाँ पे 19 चार्ज के लिए वैकेंसी हो गई। तो यहाँ पे इनकी जो एग्जाम होगी, जांच परीक्षा होगी शारीरिक एवं लिखित परीक्षा, तो 30/6/2023 को होगी। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मोहन कुमार मंगल स्टेडियम सेक्टर 4 में शारीरिक एवं लिखित जांच परीक्षा का कार्यक्रम दिनांक 30/6/2023 से लेकर 10/7/2023 तक संपन्न होगी। तो यहाँ पे तकनीकी जांच परीक्षा, तो यहाँ पे 13/7/2023 से लेकर 15/7/2023 तक आयोजित होगा। तो यहाँ पे जो ग्रामीण शहरी गृह रक्षक है, तो यहाँ पे 50% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। तो यहाँ पे 5% अर्हता प्राप्त तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने पर जो 5% पुनः महिलाओं को करना की वापस वो वैकेंसी उन्हीं को मिलेगी। तो यहाँ पे शहरी गृह रक्षकों के लिए जो 50% तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। तो यहाँ पे योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष रिक्तियों को एक दूसरे से भर दी जाएगी। तो यहाँ पे अर्हता, तो आवासीय, तो ग्रामीण गृह रक्षक, तो अभ्यर्थी को बोकारो जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो आप जहाँ से अप्लाई करते हो, आपको वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को बोकारो जिले के क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पे एज की बात की गई है, तो 19 से 40 साल की एज होगी। तो एज आपकी 1/1/2023 तक काउंट होगी। तो यहाँ पे 1/1/23 तक आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता, तो जो ग्रामीण गृह रक्षक है तो उनके लिए 7वीं पास है, और शहरी गृह रक्षक है उनके लिए 10वीं पास है। तो यहाँ पे शारीरिक मापदंड है, तो ग्रामीण शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए। तो यहाँ पे लंबाई है, सीना है, तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हाइट की बात की गई है, तो 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो यहाँ पे महिलाओं, तो सभी महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे सीने की बात की गई, तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 76 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो यहाँ पे सीना फीमेल के लिए नहीं है। तो यहाँ पे तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए। जैसे कि हम इस किसे कहेंगे, तो चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, HMB और LMB, जो रसोईया होता है, मोची, धोबी, नाई, बिजली, तो इसे हम यहाँ पे तकनीकी दक्षता कहेंगे। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षा की जांच की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम होगी, रिटर्न एग्जाम होगी। तो यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा, तो यहाँ पे 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, शॉर्ट पुट होगा, यानी जो लोहे का गोला फेंकते हैं उसे शॉर्ट पुट कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे ये तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षा अभ्यर्थी के लिए है।
फिर यहाँ पे हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगी। तो शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ग्रामीण गृह रक्षक है उनके लिए 7वीं कक्षा और शहरी गृह रक्षक है उनके लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार जांच की जाएगी। तो यहाँ पे 100 मार्क का पेपर होगा। तो क्वालिफाइंग होने के लिए आपको 30 मार्क्स लाने जरूरी है, मगर आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 to 90 आपके मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पास होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, काफ़ी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तकनीकी दक्ष परीक्षा, तो यहाँ पे सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा। तो यहाँ पे हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा सफल अभ्यर्थी को तकनीकी दक्षता परीक्षा की जांच ली जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम है, 100 मार्क का पेपर होगा, 30 क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, मगर आपका टारगेट होना चाहिए 80 90 या तो फिर 100 का आपका टारगेट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे सभी जांच परीक्षा समाप्ति के बाद तो यहाँ पे मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज, चिकित्सक जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन करने के पश्चात अनुकूल पाए जाने पर चयनीय अभ्यर्थी को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेश उपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन अनुसार प्रमाण पत्र निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने कोई राष्ट्रीय खेलकूद में पुरस्कार लिया है तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो जैसे कि यहाँ पे सरकारी सेवकों के गृह रक्षक, तो यहाँ पे 10% उनकी जॉब होगी। तो यहाँ पे सरकारी सेवकों के शैक्षणिक लायकात के अनुसार उनको मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 29/5/2023 से लेकर 12/6/2023 तक आपको अप्लाई कर देना है। तो आपको 12/6/2023 की राह नहीं देखनी है, आपको जितना जल्दी हो सके उतने पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। तो 12/6/2023 को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.jharkhand.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो ये जो आर है इसको आप स्मॉल में ही टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो फीस रहेगी वो 100 रुपये फीस रहेगी। तो आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पे आपको आपके जो भी रंगीन फ़ोटो होंगे, कलर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो आपको अपलोड करना रहेगा, और आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे एक आवेदक सिर्फ एक ही आवेदन पर पत्र स्वीकार्य होगा, यानी आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदार यानी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आपको ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी है। जांच परीक्षा की तिथि में स्थान की सूचना आपको पुनः दैनिक समाचार पत्रों में माध्यम से दे दी जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन के साथ समर्पित किए जाने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आवेदन तिथि पूर्ण निर्धारित अनिवार्य है। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र, यानी जहाँ से आप हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन निर्धारित होगा, यानी आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे ये जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो ये भी आपको शायद अपलोड करना है। बोकारो जिले का ग्रामीण गृह रक्षक, तो यहाँ पे प्रखंड, तो आपका प्रखंड लिखना है आपको, आपका यहाँ पे कलर फोटो चिपकाना है। तो यहाँ पे आपका नाम, तो या तो आप हिंदी में लिखे या तो फिर इंग्लिश में लिखे, अगर हो सके तो हिंदी में या इंग्लिश में लिखे, तो कैपिटल लेटर में लिखे। यहाँ पे आपका पिता का नाम, आप पुरुष महिला जहाँ से भी, फिर यहाँ पे आपका वैवाहिक, तो यहाँ पे आप मैरिड है, अनमेरिड है, तलाकशुदा है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखनी है। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड, मतदार, ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे वो लिखना है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिखना है और उसका नंबर लिखना है आपको। आपकी जन्म तिथि लिखनी है, यानी आपकी बर्थ डेट लिखनी है, और 2023 तक आपकी कितनी एज हुई है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आप कौन सी
कास्ट से बिलोंग करते हो, सामान्य, ओबीसी, बीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। स्थायी पता तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको लिखना है, जो आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है वो लिखना है। अगर आप किसी काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से आप कहीं बाहर हो तो वो एड्रेस आपको लिखना है। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी पढ़ाई के बारे में आपको बताना है। अगर आपने राष्ट्रीय राज्य खेलकूद में पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपकी ऊंचाई कितनी है ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे स्थान जहाँ से आप हो वहाँ का नाम लिखना है, उसकी डेट डालनी है और आपको यहाँ पे आपकी साइन करनी है। तो यहाँ पे भी आपको प्रखंड का नाम, क्रमांक, तो यहाँ पे आपकी डेट लिखनी है। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम और आपका एड्रेस, और यहाँ पे आपका फ़ोटो चिपकाना है। ये ज़रूरी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको फिल करने हैं। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।